सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय और मुसलमानों के प्रति उनकी मोहब्बत। सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय 1842-1918 उस्मानी साम्राज्य के आखिरी प्रभावशाली सुल्तानों में से एक थे। उन्होंने 1876 से 1909 तक शासन किया। उनका दौर उस्मानी साम्राज्य के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उनकी दूरदर्शिता, मुसलमानों के प्रति गहरी मोहब्बत और इस्लामी एकता के प्रति उनका योगदान इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। मुसलमानों के प्रति मोहब्बत। सुल्तान अब्दुल हमीद ने हमेशा मुसलमानों की भलाई और एकता के लिए काम किया। उन्होंने खिलाफत की ताकत को बनाए रखने और पूरे इस्लामी जगत को एकजुट करने की कोशिश की। उनकी नीतियां इस्लामिक पैन इस्लामिज्म पर आधारित थीं। उन्होंने न सिर्फ उस्मानी साम्राज्य के मुसलमानों का ख्याल रखा, बल्कि भारत, अफ्रीका और मिडल ईस्ट के मुसलमानों के लिए भी मदद भेजी। जब भारत में अंग्रेजों ने मुसलमानों पर जुल्म ढाया और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, तो सुल्तान अब्दुल हमीद ने भारतीय मुसलमानों को समर्थन दिया। उन्होंने उन पर हो रहे अत्याचारों की निंदा की और अपने दूतों के जरिए मदद पहुंचाई। हिजाज रेलवे का निर्माण। सुल्तान अब्दुल हमीद ने मुसलमानों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए हिजाज रेलवे का निर्माण करवाया। ये रेलवे मदीना मुनव्वरा और दमिश्क को जोड़ने का काम करती थी। इसका उद्देश्य था कि हज और उम्रा करने वाले मुसलमानों को आसानी हो और इस्लामिक दुनिया एक साथ जुड़ सके। यहूदियों को फिलिस्तीन देने से इनकार। एक और ऐतिहासिक वाकया उनकी मुसलमानों के प्रति मोहब्बत को दर्शाता है। जब यहूदी नेता थियोडोर हर्जल ने फिलिस्तीन में यहूदियों को बसाने की इजाज़त मांगी और बदले में उस्मानी साम्राज्य का कर्ज चुकाने की पेशकश की, तो सुल्तान अब्दुल हमीद ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अपनी ज़मीन पर एक खून का कतरा भी नहीं दूंगा। उनका ये जवाब इस बात का सबूत है कि वह फिलिस्तीन और मुसलमानों के हितों के प्रति कितने समर्पित थे। मुसलमानों के दिलों में जगह। सुल्तान अब्दुल हमीद ने हमेशा मुसलमानों को एक परिवार की तरह समझा। उनकी दूरदर्शी सोच और मुसलमानों के प्रति मोहब्बत के कारण आज भी उन्हें इस्लामिक इतिहास में एक महान नेता के रूप में याद किया जाता है। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि हमें ये सीख देती है कि अगर हम एकजुट होकर काम करें, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं।